हाँ तो दोस्तों, खबरों में आजकल क्या चल रहा है आपने सुन ही लिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त चल रहे इंडिया और चाइना के बीच हालातों के बारे में, बिगड़े हालातों के बारे में। तो पहले बात करते हैं ये हालात कैसे बिगड़े। गलवान घाटी में तकरीबन 1 महीने से आमने सामने बैठे भारत और चाइना के सैनिकों के बीच पीस टॉक चल रही थी, क्योंकि चाइना की फितरत रही है अपने पड़ोसी देशों की ज़मीनों को हड़पना। इसी तरह चाइना के सैनिक, हज़ारों सैनिक पिछले महीने लद्दाख में हमारे देश की सीमा के पास LAC पर आके बैठ गए, टेंट लगा लिए, झंडे गाड़ लिए और पूरा हिसाब किताब लेके वहाँ बैठ गए। हमेशा की तरह ये इलाका हमारा है, ये और वो करने लगे। इसके जवाब में भारत सरकार ने भी तुरंत वहाँ पे अपने उनके बराबर तकरीबन सैनिकों की संख्या में वहाँ पे भेजी और उनके सामने उन्हें डटा दिया, क्योंकि कुछ भारत और उनके चाइना के बीच हुए समझौते इस तरीके के हैं कि हम वहाँ गोलियाँ नहीं चला सकते। ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या समझौते हैं इंडिया और चाइना के बीच। और चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोनों सेनाएं आमने सामने बैठ गई थी, जमकर बैठ गई और सेनाओं के बीच पीस टॉक और सरकारों के बीच पीस टॉक होने लगी। हालातों को सुधारने के लिए इस पर चर्चा तेज़ हो गई थी। दोस्तों, मैं आप थोड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा कि हालात कब, कैसे और क्यों बिगड़े, क्योंकि आज का टॉपिक कुछ और है, ये नहीं है, तो इसमें कभी और बात करेंगे। तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, वार्ता और चर्चा ठीक चल रही थी, दोनों देशों की सरकारें आपस में बातें कर रही थी। पर चीन तो चीन ठहरा, अपनी हरकतों से बाज थोड़ी ना आएगा। इसी तरह से उसने अपनी एक हरकत दिखाई। 15 जून की रात को हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर और हमारे 19 सैनिक जो उनसे बात करने गए थे, उन पर उन्होंने कटीली तार और रॉड से हमला कर दिया। लोहे की रॉड, कटीली तार और काफ़ी तरह की हथियारों से उन पर हमला कर दिया, जिनकी वजह से हमारे 20 जवान शहीद हो गए। अचानक हमले के वो भाप नहीं सके और उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके का कुछ होगा। इस वजह से हमारे 20 जवान शहीद हो गए। पर उन्होंने भी तकरीबन 43 चाइनीज़ फ़ौजियों को मार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 40 to 43 फ़ौजी उसने मार दिए गए हैं। हम सब देख ही सकते हैं। और चाइना हमें कैसे धमकी दे रहा है, आर्मी का वीडियो बना के वो दिखा रहा है, भेज रहा है, तो सब बात देख रहे हैं हम। तो इसमें बात आती है कि अब हम देशवासी चाइना के ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं। तो चलिए आके चाइना के ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं, सवाल है ये। तो इसके जवाब है जी हाँ, हम कर सकते हैं। हम चाइना का बायकॉट कर सकते हैं। तो ये कैसे हो पाएगा? ये देखिए, आसान तो है नहीं, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर हम करना चाहें तो हो सकता है। जिसके उदाहरण मैं आपको 2 या 3 इसके उदाहरण दूंगा। जैसे कि हम बात करते हैं जैनियों के बारे में। जैन धर्म जो कि नॉनवेज नहीं खाते, मांस मच्छी नहीं खाते, प्याज लहसुन तक नहीं खाते। एक ज़माना था कि जब उन्होंने इस तरीके की चीज़ें छोड़ी तो उनके रेस्टोरेंट वगैरह उनके लिए नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज आप कहीं भी चले जाइए, आपको जैनियों के रेस्टोरेंट और होटल्स मिल जाएंगे, जहां ख़ास तौर पर जैनियों का फूल मिलता है। इसी तरह से हमारे मुस्लिम समाज जो कि हलाल मीट खाते हैं, वो सिर्फ हलाल मीट खाते हैं, इसलिए मार्केट में हलाल मीट उनके लिए उपलब्ध है। इसी तरह के एक और उदाहरण है, आप दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बताने का मतलब है कि अगर हम चाहें तो क्या नहीं हो सकता, क्योंकि जो मार्केट है वो मांग के ऊपर है। अगर हम किसी चीज़ की मांग को बढ़ाएंगे तो मार्केट हमें उसी तरह का सामान उपलब्ध कराएगा। तो अगर हम चाइना का बायकॉट करते हैं और चाइना के सामान नहीं लेते हैं, तो हमारी मार्केट में से चाइनीज़ प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएंगे और इंडियन प्रोडक्ट्स ही रहेंगे। जैसा कि मोदी जी कह ही रहे हैं, हम सबके सामने ही हैं। तो एक बात तो ये हो गई। तो अब सवाल आता है कि भारत सरकार ने चाइना के ख़िलाफ़ क्या किया। तो जैसा कि हम बता ही सकते हैं कि आपने वीडियो भी देखा होगा, काफ़ी न्यूज़ भी काफ़ी दिखा रही है। भारत सरकार ने हमारी एक दिल्ली टू मेरठ एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन का जो ठेका था वो चाइनीज़ कंपनी को दिया हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो वो भारत सरकार ने रद्द कर दिया है। इसके अलावा भारत सरकार ने 4G ट्रायल के लिए BSNL को आदेश दिया है, किसी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, उसमें जो भी हो स्वदेशी ही अपनाएं।
इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा है कि चाइनीज़ ऐप्स को भी डिलीट कर दिया जाए ताकि उन पे कुछ प्रेशर बने, क्योंकि वैसे भी चाइनीज़ ऐप्स पर किसी को भरोसा तो है नहीं, वो कैसे हैं कैसे नहीं हम सब जानते हैं। और चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको कि चाइनीज़ ऐप्स कितनी मतलब गलत हैं और वो कैसे हमारे फ़ोन्स को हैक कर सकते हैं। तो एक आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। तो ये वीडियो था एक बाइकआउट चाइना के ऊपर कि हम कैसे और क्यों और कब इसको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को और चाइना को बाइकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना ही होगा, मैंने जैसा बताया, ऐसा आपको अच्छा लगा या आप इससे क्या समझते हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। जो कमेंट्स अच्छे लगेंगे मैं भी उन्हें यूज़ करूँगा अपनी लाइफ में। तो अगर आपको अच्छा लगी हमारी वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हूँ आपका प्यारा मित्र अंकित, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सिक्के का दूसरा पहलू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट यू।